अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा मौजू है ऐसी जानलेवा बीमारी जिससे हमारे जानवर को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचता है, और ये एक ऐसा इंजेक्शन है जो हर फार्मर के पास, न्यू फार्मर के पास, ओल्ड फार्मर के पास, चाहे नया शौकीन है, एक बकरी रखी है, इस इंजेक्शन का होना आपके पास बहुत ही ज़रूरी है। कौन कौन सी बीमारी है जो हमारे जानवर की जानलेवा हो सकती है? सबसे पहले जहरीले कीड़े के काटने की वजह से, ऐसा जहरीला कीड़ा जो आपके जानवर को काटता है जिसकी वजह से हमारा जानवर ज़ाय हो जाता है। और ख़ास तौर के ऊपर बाज़ औक़ात आजकल जो मौसम की रद्दो बदल है, बिच्छू वगैरह जानवर को काट जाता है, तो इस दौरान जानवर जो निशानात अलामात छोड़ता है वो अपने मुंह से झाग निकालना शुरू कर देता है। या बाज़ औक़ात अगर आप सब्ज़ चारे के ऊपर चल रहे हैं तो आपके चारे में बाज़ औक़ात कोई ऐसा जहरीला कीड़ा आ जाता है जिसकी वजह से आपके जानवर के मुंह से झाग निकलना शुरू हो जाती है, और जानवर इस दौरान खांसी भी करता है और पेन भी करता है। तो वो इंजेक्शन कौन सा है जिसे हमने इस्तेमाल करना है? और बाज़ औक़ात ये हमारी बकरियों में ज़्यादा देखा गया है इस दौरान कि फफूंदी वाली रोटियां खिलाने से, या दस्ती अपना जो आइडिया था और आइडिया के ऊपर कोई वंडा तैयार करते हैं उसमें टॉक्सन, जिसे फफूंदी हम कहते हैं, ज़्यादा मिकदार में होती है रोटियों के ऊपर या कोई दलिए के ऊपर, फिर जानवर का पेट फूल जाता है। इस दौरान भी हमें क्या करना चाहिए? ये ज़ाहिर बात होती है जो जानवर में पैदा होती है जिसकी वजह से हमारा जानवर यकदम एकदम से बिल्कुल या तो बैठ जाता है या मौत की घाट चला जाता है। तो हमारे पास जो इंजेक्शन है वो एट्रोपिन होना चाहिए नंबर फर्स्ट के ऊपर। एट्रोपिन कितनी मिकदार में लगाना चाहिए? देखें, ये हमारे पास नॉर्मल बकरी है, आई थिंक 36 प्लस 37 के करीब ये हमारी बकरी है जिसकी हाइट है। तो इस बकरी के वज़न के हिसाब से जितना रेकमेंड किया गया है मेडिसिन, आपके इंजेक्शन जो आपके पास है, जो भी रेकमेंड करती है कंपनी उतना ही आप लगाएं। अगर आपके पास बड़ा ब्रीडर है या 40 प्लस की बकरी है तो उसकी एक रेकमेंडेशन टेबल बना हुआ आता है, उसके मुताबिक आप इंजेक्शन लगाएं। वजह क्या है? ये बात मैंने इसलिए क्लियर की है, बहुत से दोस्त कहते हैं कि यार आपने 1.5 सीसी बताया था, हमारी बकरी टैडी बकरी है, तो हमारी जो बकरी है वो टैडी बकरी है या हमारी बड़ी बकरी है। देखें, जो रेकमेंडेशन टेबल बना हुआ है, जो रेकमेंड करती है बकरी, आप उतनी मिकदार में लगाएं जानवर को। और बाज़ औक़ात जानवर का पेट फूल जाता है बिल्कुल, तो जैसे ही जानवर का पेट फूलता है, ये किस वजह से होता है? ये उस वक्त होता है जब हमारे पास फफूंदी वाली कोई भी चीज़ जानवर खाता है तो जानवर का पेट फूलना शुरू हो जाता है, जानवर उठ बैठ भी नहीं सकता, तो उसको बंदिश का भी खतरा बहुत ज़्यादा होता है। इस दौरान हमारे पास सूखी हुई रोटी या कोई भी जहरीला मवाद खाने वाले जानवर को जो हमें अलामात शो करता है, 2 ही चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। नंबर फर्स्ट एट्रोपिन इंजेक्शन, नंबर 2 हमारे पास जो सीरप आता है, हर्बल सीरप होता है, कालकोरेक्स के नाम से है। अगर आपके जानवर में इस किस्म का कोई मसला आ रहा है, बंदिश हो गया है, पेट फूल गया है, आपने गंदम के दाने ज़्यादा खिलाए हैं, या बाज़ औक़ात जानवर आपने बांधा हुआ है, खुल जाता है, जाके अपनी मर्ज़ी से दाना दुनका खाता है, तो फिर पानी पी लेता है, पेट बिल्कुल फूल जाता है, इस दौरान भी कालकोरेक्स आपने पिलानी है और एट्रोपिन का इंजेक्शन लगाना है। अगर आपको ये कंफर्म है कि किसी जहरीले कीड़े ने हमारे जानवर को काटा है जिसकी वजह से जानवर के मुंह से झाग निकल रही है, जानवर पेन महसूस कर रहा है, तो उस वक्त हमने एट्रोपिन सल्फेट इंजेक्शन लगाना है। तो ये हमारे पास होना, बल्कि हर एक बकरी पाल के पास होना लाजमी है। इससे क्या होगा? हम बहुत बड़े नुकसान से बच जाएंगे। अगर रात के 10 या 12 या 1 या 2, आई थिंक या दिन के 1-2 का टाइम है, आपके पास फर्स्ट एड ट्रीटमेंट का होना बहुत लाजिम है। चाहे आपके पास साथ ही मेडिकल स्टोर हो, बाज़ औक़ात मसाइल बन जाते हैं, जिससे हमें ये बेनिफिट मिलेगा कि हमारा जानवर ज़ाय होने से बच जाएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। बहुत से दोस्तों की शिकायत आ रही हैं आजकल के जो जानवरों में ज़्यादा
تر خاص طور کے پر نمونیا بخار کا مسئلہ چل رہا ہے، یا جانور کا پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ بیٹھ جاتا ہے، کیا وجہ ہے؟ ایسے کمر توڑ بخار آ گئے ہیں، تو ان سے ہمیں کیسے نپٹا جائے اور کس طریقے سے اسے ہینڈل کیا جائے، اپنے جانوروں کو بچایا جائے؟ والسلام، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو ملیں گے۔